नमो बुद्धाय जय भीम। आज देखेंगे दूसरा अध्याय। बाबा साहेब के पिता सेना में कार्यरत थे, इसलिए उनका स्थानांतरण होता रहता था। इसी तरह एक स्थानांतरण के दौरान वे महू, मध्य प्रदेश में थे, जब बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनका जन्म नाम भिवा था। भिवा के जन्म के 3 साल बाद रामजी सेवानिवृत्त हो गए और अपने मूल गांव आंबावड़े के पास के तालुका स्थान दापोली में रहने लगे। भिवा की प्राथमिक शिक्षा दापोली के कैंप क्षेत्र की प्राथमिक शाला में शुरू हुई। उस समय का कैंप दापोली का क्षेत्र आजकल कैंप दापोली के नाम से जाना जाता है। बाद में रामजी को सातारा में एक सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई, जिससे यह परिवार सातारा चला गया, जहां बाबा साहेब ने सरकारी प्राथमिक शाला से वर्नाक्युलर फाइनल की परीक्षा पास की। जब वे 6 वर्ष के थे, उनकी माता का अचानक निधन हो गया। बाल्यकाल में बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इसलिए उनकी बुआ मीराबाई, जो रामजी की बहन थीं, ने बाल्यकाल में बाबा साहेब की देखभाल की। बाबा साहेब का नाम भिवा था, लेकिन मीराबाई उन्हें भीम कहकर पुकारती थीं। मीराबाई पारिवारिक अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण अपने मायके में आकर रहने लगी थीं। बालक भीम के पिता रामजी बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के प्रति सजग थे। उन्हें खुद भी पढ़ने का शौक था, इसलिए घर में पुस्तकों का संग्रह था। बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें लाते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें भजन का भी शौक था। बच्चों से भी अभंग और भजन गाने के लिए कहते थे। बाल्यकाल में ही बाबा साहेब को पढ़ने और भजन कीर्तन करने का शौक लग गया था, जिससे उनके भीतर ग्रंथों के अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित हुई। संत साहित्य का अध्ययन करने की रुचि भी उनके भीतर बचपन से ही पैदा हो गई थी। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अध्ययन और गहन चिंतन की आदत बनाए रखी। इसका मूल उनके बाल्यकाल के इन्हीं संस्कारों में छिपा है। बाबा साहेब को उनके पिता से बाल्यकाल में पढ़ने की आदत विरासत में मिली थी। तीव्र बुद्धिमत्ता वाले इस बालक भीम का नाम आगे चलकर भीमराव और फिर बाबा साहेब हो गया। नमो बुद्धाय जय भीम। कल देखेंगे तीसरा चैप्टर।